सहारा है। जैसे हमने कहा ना कि वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो चीज़ सहारा होती है, पहुँच जाने के बाद सहारे को छोड़ना पड़ता है, ये ध्यान रखना। जैसे नदी पार कर रहे हो तो नदी पार करने के लिए आपने नाव की सवारी ली, नाव में बैठकर आपने नदी पार की, और जब उस पार पहुंच गए, उस तट पर पहुंच गए, तो क्या नाव में बैठे रहोगे? नाव को छोड़ दोगे? छोड़ना ही पड़ेगा। छूट ही जाएगा, छूट ही जाएगा नहीं, छोड़ना पड़ेगा। तब छूटेगा। हाँ, बिना अपने से नहीं, छोड़ना पड़ेगा आपको, कि नाव से उतर के तट पे आप पहुंच गए ना भाई। उस चित्त को, वो उस सत्य को जानना है तो अपने को इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा नहीं, अच्छा, छोड़ना ही है। वहाँ जैसे देखो, उस तट पर पहुंच गए जी। पहुंच जाने पे स्वाभाविक सी बात है कि अब नाव की कोई आवश्यकता नहीं। नाव की आवश्यकता कब तक थी? जब तक आप उस किनारे नहीं पहुंचे थे। किनारे तक पहुंचने के लिए वो माध्यम था, रास्ता था, सहारा था, मार्ग के लिए वो व्यवस्था थी। और जब वहाँ पहुंच गए तो अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्य मिल गया आपको, मंजिल मिल गई, जो पाना चाहिए वो मिल गया। अब वो मिल गया, उसके बाद भी आप राम राम राम, भगवान को पाने के लिए आपने राम राम किया, और जब पा गए, भगवान आ गया सामने, खड़ा हो गया, फिर भी आप राम राम, तो फिर भगवान क्या करेगा? फिर भी आप राम राम करोगे तो भगवान क्या करेगा बताओ? भाई मैं सामने खड़ा हूँ, तुम मेरे को बुला रहे थे, मैं आ गया, और जब आ गया तो छोड़ो। पहचान नहीं रहे तो क्या मतलब? हाँ? पहचानो, मैं आ गया, हाँ, फिर उसकी तो जरूरत है, फिर राम राम की करने की जरूरत, फिर माला वाला रख दो, छोड़ दो उसको, फिर राम खड़ा है सामने, उससे बात करो, उसकी ज़रूरत। ऐसे ही साधन मार्ग में जब आप चलते हैं, भजन मार्ग में, तो ये मंत्र आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं, और पहुँचाने के बाद इनकी वो समाप्त हो जाती है, इनका काम खत्म हो जाता है। मंजिल मिलने के बाद, पहले नहीं, जब तक नहीं मिली मंजिल तब तक तो ये इनके साथ जाना ही पड़ेगा आपको। बिना नाव के कैसे नदी पार करोगे? बीच नदी में नाव को छोड़ दोगे तो क्या हाल होगा? बीच नदी में नहीं छोड़ना है नाव को, जब तक अंतिम तट नहीं आ जाता, वो नहीं मिल जाता, निश्चिंत जब तक नहीं हो जाते कि हाँ अब हम किनारे लग गए हैं, अब डूबने का कोई भय नहीं है, तब। उसके पहले तो छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा।